बिजली के घरेलू सारिफीन को एक और जोरदार झटका लगाने की तैयारी। 1 जुलाई से घरेलू सारिफीन पर 1000 रुपये तक फिक्स्ड चार्जेस की तजवीज़। नेपरा ज़राए के मुताबिक माहाना 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल पर 200 रुपये देना पड़ेंगे। 401 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर 400 रुपये के फिक्स्ड चार्जेस। 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल पर 600 रुपये देना होंगे। 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल पर फिक्स्ड चार्जेस 800 रुपये होंगे। 700 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल पर 1000 रुपये इजाफी देना होंगे। नेपरा ने हातमी मंजूरी के लिए तजवीज़ वफाकी हुकूमत को भेज दी। कौमी असम्बली इजलास में डेप्यूटी स्पीकर और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन जमशेद दस्ती में तल्ख कलामी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन जमशेद दस्ती अपने नशिस्त पर खड़े हो गए। कहा, हमारी बात को सुना जाए, ये सीधी सीधी बदमाशी है, ऐसे ऐवान को नहीं चलने देंगे। डेप्यूटी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह बोले, बदमाशी तो आप कर रहे, इजलास नहीं चलाना तो मुलतवी कर देता हूँ। आप इजलास नहीं चलाना चाहते तो कोरम की निशानदही कर दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात में सूबा केपी से मुतालिक उमूर पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की फलाह बहबूद के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन मदद और वसाइल फराहम करेगी। बिजली मसाइल के हल के लिए केपी हुकूमत मुकम्मल तावन कर रही है। अफसोस, वफाकी हुकूमत वादे पूरे नहीं कर रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का लोड शेडिंग से मुतालिक इजलास में इज़हार ख्याल। वफाकी हुकाम के साथ वज़ीर आला के इजलास के बाद बिजली की लोड शेडिंग की सूरत हाल का जायजा। ब्रीफिंग में बताया गया, 1 माह में लॉसेस वाले इलाकों में 1 अरब की रिकवरी। पेस्को तनसीबात अमले को मुकम्मल सिक्योरिटी दी गई। 1 मई से अब तक गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ 81 मुजाहिरे, बेहतरी न आई तो अमन व अमान के मसाइल का खदशा है। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट 24 जून को समाअत करेगी। कोर्स लिस्ट जारी। 24 और 25 जून को समाअत सुबह 9:30 बजे शुरू होगी। अदालत ने 2 दिन केस सुनकर समाअत मुकम्मल करने का इंदिया दे रखा है। कौमी असम्बली में बजट पर बहस जारी। हुकूमत की इत्तेहादी MQM मुतमईन ना हो सकी। मुतहिदा रहनुमा फारूक सत्तार ने इजहार ख्याल में कहा, 77 साल से एक जैसा बजट पेश किया जा रहा, अगर होश के नाखून ना लिए गए तो रवायती बजट मुल्क की बका और सलामती के लिए खतरा है। दुनिया टैक्स फ्री रजीम पर जा रही, सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर भारी टैक्सेस लगाए गए। गैस और बिजली आए या ना आए, बिल जरूर आ रहे हैं। बिलों में फौरी तौर पर कमी करना होगी। सरमाया बाहर जा रहा, मिलें बंद हो रही, क्या बड़े जमींदारों को टैक्स से रियायत हमेशा देते रहेंगे? पंजाब में जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी लग गई। महकमा दाखिला ने सूबे में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। तर्जुमान ने कहा, दफ़ा 144 का निफाज सूबे भर में 7 रोज़ के लिए किया गया। फैसला दहशत गर्दी के खतरात के पेश नज़र करना पड़ा। अमन व अमान का क़याम, इंसानी जानों और अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ मकासद में शामिल। अपोजिशन अलायंस ने आज एहतजाज की कॉल दे रखी है। पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान कहते हैं, हमारे अरकान एहतजाज में शिरकत करेंगे। अरकान का इस्तेकाक मजरूह हो रहा। अरकान कौमी असम्बली की गिरफ्तारियों का खदशा है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, जलथल 1, लाड़काना, कंदकोट, कंडियारा, नौशहर फिरोज और रानीपुर में तूफानी बारिश। अंदरून सिंध में मट्टी का तूफान, साइन बोर्ड और दरख्त उखड़ गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, मुतादिद फीडर से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। कराची के चंद मकामात पर आज बूंदाबांदी का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब भर में गर्द आलूद हवाओं के साथ बादल बरसने की तवक्को। गुज़श्ता रोज़ पंजाब, KP, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल खुलकर बरसे। कोटली, आज़ाद कश्मीर, बालाकोट, वादी कागान और मुलहिका मकामात पर भी बारिश।
इद्दत में निकाह केस की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका का अपीलों पर समाअत। खावर मानिका की जानिब से जाहिद आसिफ ने वकालतनामा जमा करा दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीखी रकम। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स की बड़ी छलांग। इंडेक्स पहली बार 80,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह अबूर कर गया। कारोबार शुरू होते ही 1237 पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग 80,039 पॉइंट्स तक रिकॉर्ड की गई। बादशाह उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। बजट की मंजूरी से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी की पीएम हाउस में अहम बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बजट पर तहफ्फुज़ात वजीर आजम के सामने रख दिए। कहा, मुआहिदे के तहत हुकूमत की हिमायत की जिस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी के रास्ते महदूद कर रही है। वजीर आजम की तहफ्फुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। बिलावल भुट्टो के बेशतर नुकात से इत्तफाक। मामलात के हल के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गईं। आज मुलाकात करके मामलात को आगे बढ़ाएंगे। वजीर आजम ने कहा, मईशत से मुतालिक मस्बत अशारिये आ रहे हैं। बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इकदामात उठाए गए। पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब में पावर शेयरिंग मांग ली। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ अपनाया, जनूबी पंजाब में हमारी मर्जी से अफसरों की तैनाती की जाए। हुकूमत ने कहा, जहां तक मुमकिन होगा पीपल्स पार्टी को अकोमोडेट किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने इसरार किया, PSDP में सूबे सिंध के फंड्स बढ़ाए जाएं। नून लीगी अरकान ने कहा, सिंध के मामलात में भी नून लीग की मुशावरत शामिल की जाए। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म। पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 71वीं सालगिरह। मुल्क भर में तकरीबात होंगी, केक काटे जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी आज लियारी में जलसे से खिताब करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो 2 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहीं। 1990 में सदर गुलाम इसहाक और 96 में सदर फारूक लगारी ने उनकी हुकूमत को बरतरफ किया। वो शिमला मुआहिदे और अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी इजलास में वालिद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के वफ़द में शामिल रहीं। सिंध में जराइम पेशा अफराद को लगाम डालने के लिए वज़ीर आला सिंध मुतहरिक मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। CTD को मज़ीद सहूलियात देने पर गौर। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का तफसीली जायज़ा। वज़ीर आला ने कहा, अब मुझे सेफ सिटी पर काम होते हुए नजर आना चाहिए। मनसूबे पर काम तेज़ करने के लिए IG की ज़रूरी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। बलूचिस्तान के आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 25% तनख्वाहें बढ़ने का इम्कान। ग्रेड 17 और उससे ज़ायद के लिए तनख्वाह में 20% इजाफा मुतवक्के। मजमूई तौर पर 850 अरब रुपए से ज़ायद का तखमीना। PSDP के लिए 180 अरब से ज़ायद मुख्तस। ज़री ट्यूबवेलों को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए 10 अरब रुपए रखे जाएंगे। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स का एहतजाज। मरीज रुल गए, 7वें रोज भी सूरत हाल मामूल पर ना आ सकी। OPD बंद, वार्ड्स में मरीजों का दाखिला रोक दिया गया। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ एहतजाज के लिए जमा होने लगे। 46 फैकल्टी मेंबरान और 214 ट्रेनी डॉक्टर्स इज्तिमाई इस्तीफे दे चुके हैं। उधर खानेवाल में नर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ निश्तर अस्पताल मुल्तान में नर्सिस की हड़ताल जारी। दूर दराज से आने वाले मुसाफिर परेशानी की हालत में दर बदर फिरने लगे। शदीद गर्मी से जांबाग हुज्जाज की तादाद 1000 से जायद हो गई। अमवात में निस्फ से ज्यादा गैर रजिस्टर्ड हाजी थे। सबसे ज्यादा तादाद मिस्री शहरियों की निकली। 658 मिस्री शहरियों में से 630 गैर रजिस्टर्ड आज़मीन थे। अमरीका भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त बातचीत की हिमायत करता है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, बातचीत की रफ्तार, दायराकार और किरदार का तयन दोनों ममालिक को खुद करना है।
इलाकाई सलामती को लाहक खतरा से निपटने में अमेरिका और पाकिस्तान का मुश्तरका मुफाद है। इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग के जरिए पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी शराकतदारी जारी है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा कश्मीर। मकबूज आबादी में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में आज मुकम्मल हड़ताल की कॉल दे दी। तर्जमान ने कहा, भारत को पैगाम है, जम्मू और कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा खित्ता है। भारतीय क़यादत ऐसे दौरों से इलाके की सूरत हाल के बारे में गुमराह करने की कोशिश करती है। आलमी बरादरी अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करे। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में भारत की बड़ी जीत। अफगानिस्तान को 47 रन से शिकस्त दे दी। 182 रन के हदफ के ताक़ुब में अफगान टीम 134 पर आउट। भारतीय बॉलर्स ने किसी अफगान बैटर को जमकर ना खेलने दिया। अजमतुल्लाह मरज़ई 26 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। बुमराह और अर्शदीप की 3-3, कुलदीप यादव की 2 विकेटें। एशियन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट अली इलियास वतन पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन की जानिब से शानदार इस्तकबाल। अली इलियास ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कामयाबी के पीछे 8 साल की मेहनत है। ये एक महंगा खेल है, हुकूमत की तवज्जो और मदद दरकार है। योगा करें, सुपर फिट रहें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज योगा का दिन मनाया जा रहा है। जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी सेहत की आबियारी के लिए योगा बेहतरीन वर्जिश है।